हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएसएससी सीजीएल 4 के लिए बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कई मैसेजेस आ रहे थे कि क्या कुछ पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के बाद स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय उत्पन्न हुआ है वो ये हुआ है ना कि अब बेसिक्स पढ़ के नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी टफ होता दिख रहा है। मैथ्स और रीजनिंग तो उतने टफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जनरल स्टडीज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है, खास करके साइंस और जनरल स्टडीज, मतलब जीके और जीएस, ये दोनों टफ मिल रहे हैं। इस कारण से मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा कि कौन कौन से बुक्स हैं, उनको आपको पढ़ना है, कहाँ से एमसीक्यूज लगाने हैं, ये सब यहाँ पे काफी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखो, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं और आपको सिलेबस तो पता ही होगा कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है। आपका सिलेबस आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये है आपका सिलेबस, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके बताया गया है। एक जो है वो जनरल स्टडीज को रखा गया है, दूसरा जो है वो जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स को रखा गया है, और तीसरा जो है वो मेंटल एबिलिटी को रखा गया है। मेंटल एबिलिटी में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये एकदम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज होगा तो वो इसी पे कमांड करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 50 से 49 क्वेश्चंस करने का प्रयास करोगे। वहीं मैथ्स और साइंस की बात करें तो मान लो कि मैथ आपका 25 से लेकर 24 से 25 पूछा जा सकता है। तो मान लो 24 से 25 पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी आप 90% करोगे, 24-25 क्वेश्चंस यहाँ से भी आप कर लोगे। बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें थोड़ा सा तो टफ होगा ही। आपका टारगेट क्या होगा? आपको अचीव करना है 80% के आसपास, और टारगेट होना चाहिए कि 115 प्लस के आसपास हम कोशिश करेंगे लाने की। ठीक है, इसी को अचीव करने के लिए हम जो है वो बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे। तो बेसिक्स जो बुक है वो ही बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्रॉड है, मैथ्स और रीजनिंग पे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को बुक है उसको देखते हैं। तो मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट है। आर एस अग्रवाल जो है वो सबसे बेस्ट है मैथ्स के लिए। यहां से आपको यदि 24 क्वेश्चन बनते हैं या फिर 25 क्वेश्चन बनते हैं तो सारा का सारा आप ऑलरेडी सही कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, किसी भी टीचर की, नो मैटर्स। ठीक है, जो आपको पसंद आते हैं उनका वीडियो देखो। बस देखिएगा कि स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन की हो और बेसिक चीजें बस बताई जा रही हो। सीजीएल जो एसएससी सीजीएल होता है उसका नहीं। या फिर आप इस तरीके से कर लो कि जो आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है ना, रेलवे का जो एग्जामिनेशन के टीचर्स जो होते हैं ना, उनकी जो है वो आप देख लो वीडियोस रेलवे वाले का। वहां पे मैथ्स का लेवल जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो होता है, टफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैथ्स के लिए हो गया। ठीक है, मैथ्स के बाद जो है वो रीजनिंग के लिए होता है। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक मैं यदि बात करूं तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हो, पीयूष गोयल। नाम भी मैं भूल रहा हूँ, कुछ पीयूष करके है। ठीक है, ये अच्छी किताब है। हाँ, पीयूष वार्ष्णेय नाम है इनका। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अरिहंत वाली ये बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो एस चंद की ही आर एस अग्रवाल की आती है ये बुक फॉलो कर सकते हो। लेकिन इन तीनों से सबसे अच्छा मैं कहूंगा या तो आप ये वाला बुक खरीद सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब बस देखो, यूट्यूब काफी है। और पीवाई क्यू जितना ज्यादा से ज्यादा लगा लो, पीवाई क्यू जितना ज्यादा से ज्यादा लगा लो। बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पीवाई क्यू लगा लो, उतना काफी हो जाता है रीजनिंग के लिए। प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा से ज्यादा। सेट प्रैक्टिस जब करोगे तो वहां पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सबको जब करते जाते हो ना तो वो काफी बेटर पोजीशन में आप आते हो। तो जो रीजनिंग के लिए बुक है वो ये है। ठीक है, और आपको ध्यान ये रखना है ना कि आपको स्टडी जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड करके करनी होती है। पहला तो स्टडी आपकी थ्योरी की होती है, और दूसरा जो स्टडी होता है वो आपका एमसीक्यू की होती है। तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पे मैं फोकस करूंगा कि कहाँ से क्या चीजें करनी है और कितनी करनी है। तो यदि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप कहीं भी कोई काम नहीं करते हो, आपके पास पर्याप्त समय होता है, आपका मेन जो पर्पस है, मेन जो फोकस है वो आपका स्टडी ही है, आप पढ़ते ही हो और आपका कोई काम नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि डेली 8 घंटे के आसपास आपको पढ़ना है। डेली 8 घंटे के पास। जिनके पास काम है, जिनके पास समय नहीं है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, या फिर कुछ और काम करते हो, घर के एक्सपेंसेस हैं उनके लिए काम करना पड़ता हो, क्योंकि हर लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती ना।
आप यदि 25 प्लस एज होने के बावजूद भी आपके गार्जियन यदि अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो आप खुशकिस्मत आपको अपने आप को समझिए। ठीक है, तो हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती, कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, कुछ लोग जॉब में होते हैं। ठीक है, तो आप जो जिनके पास समय नहीं है वो 4 आवर रखो खुद के लिए, और मैक्सिमाइज तो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। जब एग्जामिनेशन आएगा तो हो सकता है कि आप अपना काम को छोड़िए और 8 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहला तो बुक आपने देख लिया मैथ्स और रीजनिंग की, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन और यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। 75 में से आपको कोशिश करना है कि 70 से 72 सवाल हम लेके आ जाए आंसर, यहाँ से 72 73 यहाँ तक आपको सही करना पड़ेगा यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। अब बात आती है जनरल स्टडीज की, जो बचा हुआ 75 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इस 75 क्वेश्चन में भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्टों में। ये 75 जो क्वेश्चन होगा इसको भी डिवाइड करता हूँ 2 पार्टों में। एक तो आप इसमें से रख लो 30 क्वेश्चन के आसपास साइंस और 50 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस। 30 भी मत रखो, 25 रखो और 55 कर दो। 25 और 55 कर लो, ये काफी हो जाएगा, इतना से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये साइंस को कैसे करना है, और ये जो 55 क्वेश्चंस जीके के होंगे उनको कैसे करना है, एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि आपने अब लेवल को देख लिया है कि लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको स्टैटिक यदि पूछ लिया जाए, स्टैटिक जो पूछ लिया था, तो उसके लिए लूसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फैक्ट तो लूसेंट के रटने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लूसेंट नहीं पढ़ना है, आपको फैक्ट्स वहां से रचने पड़ेंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बस आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके चलिए चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहला आता है हिस्ट्री। ठीक है, पहला आता है हिस्ट्री। तो यदि आपका कोई भी आगे का टारगेट नहीं है, आप बीपीएससी नहीं देने वाले हो, ठीक है, आप यदि बीपीएससी नहीं देने वाले हो तो आपके लिए ये किताब जो है वो बेस्ट है। ये बेस्ट बुक आपके लिए है, इसी को आप फॉलो करोगे। यहाँ पे आपको तीनों के तीनों जो हिस्ट्री के सेक्शंस होते हैं, एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों आपको मिल जाएंगे और काफी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के साथ मिल जाएंगे। स्टेट पीएससी, एनडीए, यूपीएससी सारे पीवाईक्यू के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको आपको करना है, और इसी के साथ साथ इसके साथ ही आपको एमसीक्यू तो करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के लिए आप पीवाईक्यू करोगे सबसे पहले बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सबके पीवाईक्यू करोगे। इसके लिए मेरा जो है वो पीडीएफ कोर्स आता है, तो उस पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो। डिटेल आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में भी उस बारे में मैं डिटेल दे दूंगा। तो ये पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे, उसके साथ ही साथ आप जो है वो घटना चक्र को सॉल्व करोगे। घटना चक्र को सॉल्व करोगे, ताकि ये घटना चक्र किस लिए आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे ताकि आप पीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ताकि आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों सॉल्व हो गया। लेकिन यदि आपका टारगेट जो है वो बीपीएससी है, यदि आपका टारगेट जो है वो बीपीएससी है, तब मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 किताबें रिकमेंड करूंगा। 3 से 4 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा। पहले जो किताबें होगी वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जरूरी है। स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटी सी किताब होती है, समय देना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। वहीं मेडिएवल के लिए आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो मेडिएवल हिस्ट्री होती है उसके लिए एनसीईआरटी आती है, जो कि सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी जाती है, सतीश चंद्रा के द्वारा होती है। उसी तरह से ये जो एनसीईआरटी है ये सतीश चंद्रा की होती है। मध्यकालीन भारत इसको कहा जाता है। सतीश चंद्रा वाला जो होता है एनसीईआरटी आपको करना है मध्यकालीन भारत के लिए। मध्यकालीन जो भारत होगा, मेडिएवल हिस्ट्री होगा, उसके लिए सतीश चंद्रा। उसी के साथ साथ ये पहली एनसीईआरटी हो गई। दूसरी जो एनसीईआरटी आपको करनी है वो एनिसेंट के लिए करनी है, जो प्राचीन इतिहास है। जो प्राचीन इतिहास आपको करना है, प्राचीन इतिहास के लिए कौन सी किताब आपको करनी है, तो प्राचीन इतिहास के लिए राम शरण शर्मा की किताब आती है। राम शरण शर्मा की किताब आती है, इसको फॉलो करना है। और तो तीसरी जो किताब है वो स्पेक्ट्रम मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे कंसेप्ट भी हो जाएगा। तो मॉडर्न के लिए आपको अलग से एनसीईआरटी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप जो है वो एनसीईआरटी कर सकते हो, वो न्यू वाला।
ठीक है, ओल्ड वाला नहीं, ये ओल्ड वाला यही हो जाएगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रम आप यहां से कर लोगे। तो हिस्ट्री के लिए आप बीपीएससी करते हो या फिर नहीं करते हो, दोनों मैंने बता दिया। पीवाई क्यू कैसे सॉल्व करना है, घटना चक्र को देखना है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको एनालाइज होना चाहिए और फैक्ट्स रटना होगा। फैक्ट्स जितना ज्यादा से ज्यादा रटो, चीजों को समझने के बाद, चीजों को समझने के बाद फैक्ट रटो। फैक्ट के लिए विशेष रूप से लूसेंट भी आप रख सकते हो, बाकी इस किताब में तो भर के फैक्ट दिए हुए हैं ये। ठीक है, दूसरी बात आती है ज्योग्राफी की। दूसरी बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में भी सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। ज्योग्राफी के लिए आप जो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो मैंने हिस्ट्री के लिए बताई वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट जो किताब आपके लिए होगा, बेस्ट जो किताब आपके लिए होगा वो भूगोल का होगा, एक समग्र अध्ययन, ज्योग्राफी अ कंप्लीट स्टडी, ऐसे करके किताब का नाम है। महेश कुमार मरनवाल के द्वारा रिलीज की जाती है। चाहे तो आप बीपीएससी दे रहे हो या तो आप बीपीएससी नहीं दे रहे हो, दोनों कंडीशन में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस यदि आप बीपीएससी दे रहे हो ना, तो यदि आप बीपीएससी दे रहे हो तो मेंस जब आएगा ना आपका, मेंस जब आएगा तब आपको हो सकता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन उस समय भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ के भी काम चल सकता है। बस किसी के नोट्स आप पढ़ लो, किसी टीचर के, हो जाता है उतने में। तो ज्योग्राफी के लिए आपको यहीं से फॉलो करना है, यहीं से आपको इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। सेम बात यहीं पे फॉलो करना है, आपको पीवाई क्यू लगाना है। पीवाई क्यू किसका लगाना है, तो बिहार ऑल एग्जाम का, बिहार ऑल एग्जाम का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप बाई कर लोगे, डिटेल्स मैं बता दूंगा। दूसरा, इसके साथ आपको घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र लगाना है जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तीनों मिल जाएगा। इस किताब में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा और इन्वायरमेंट भी मिलेगा। तीनों आपको सेक्शंस यहीं से हो जाएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से 2 बार कम से कम पढ़ना है, एटलीस्ट 2 बार तो करना ही होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी हमने देख लिया, कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी हमने देख लिया। यदि आप बीपीएससी के लिए सोचते हो तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी जो किताब आती है वो राज्य व्यवस्था की आती है, राज्य व्यवस्था की आती है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप बीपीएससी नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट किताब है, इससे अच्छी किताब आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। आप इस किताब को लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उसी के साथ साथ डिटेल से फैक्ट्स भी आपको दिए हुए मिल जाएंगे। तो डिटेल से फैक्ट भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, तो सब कुछ आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही जब आप बीपीएससी करते हो, बीपीएससी करते हो तो एम लक्ष्मीकांत की किताब आपको चाहिए, वो करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यदि आप करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, एनसीईआरटी भी आप कर सकते हो। बाकी नॉर्मल के लिए ये किताब आपके लिए, बीपीएससी आप नहीं करते हो तो आपके लिए काफी है। बाकी आप बीपीएससी करते हो तो लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, फिर वही बात, सेम बात है पीवाई क्यू। पीवाई क्यू किसका, तो बिहार ऑल एग्जामिनेशन, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाई क्यू। देन आपको घटना चक्र करना है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए करना है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी के लिए। पॉलिटी इतना कर लेते हो तो आप एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले, संविधान नहीं, भारतीय संविधान नहीं, राज्य व्यवस्था वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसको मैं एक बार कंपाइल करके सोचूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो किताब आपको इकोनॉमिक्स करनी है, वो इकोनॉमिक्स आपको नहीं करना है, ब्रॉडली नहीं पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट फॉलो कर लो या फिर क्रॉन फॉलो कर लो, दोनों में से कोई भी फॉलो करो। मैं रिकमेंड करूंगा क्रॉन, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, क्रॉन को फॉलो कर सकते हो। लूसेंट है तो लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। बाकी जो बीपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी जो कर रहे हो उनके लिए क्या है, फैक्ट्स तो आप इसी से कर लोगे। यदि आपको फैक्ट्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे 2 किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ बीपीएससी वालों के लिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे वही क्विक बुक दृष्टि वाली, क्विक बुक दृष्टि वाली जो आती है उसको फॉलो कर लो, और उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी फॉलो कर लो, क्योंकि मेंस लिखना होता है ना तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होना ही पड़ेगा। और बाकी तो रिसेंट की जो चीजें होती हैं, मैगजीन जो होती हैं वो क्लियर करवा देता है। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन है,
या तो क्राउन या तो लुसेंट। इकोनॉमिक्स इतना से हो जाएगा, 5 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं देखोगे कहीं भी। करंट पढ़ते हो तो करंट से रिलेट करके ही यहाँ से सवाल आते हैं। बात आती है बिहार की, तो बिहार के लिए मैं कहूंगा कि कोई किताब आपको जरूरत नहीं है, बस ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। अगर आप ये लेते हो तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यूथ कंपटीशन की आती है, सारे का पीडीएफ आपको इजिली गूगल पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे तो भरे पड़े हैं पीडीएफ्स। लेकिन ये किताब आप खरीद सकते हो, एडिटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। इसमें बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारा कंपाइल होगा। लेटेस्ट लीजिएगा, 2026 वाला आ चुका है, उससे आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस को, उतना काफी है। आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल से। लेकिन बीपीएससी जब आप करते हो ना, तब आपको क्राउन पढ़िए। क्राउन का बेस्ट पार्ट ये है ना कि प्री मेंस दोनों एक ही बार यहां से हो जाता है, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए वो कर लीजिए। सेम बात आती है स्टैटिक के लिए, तो या तो लूसेंट या तो क्राउन, पीछे जो पार्ट दिया हुआ रहता है उसको कर लेना है, स्टैटिक फैक्ट। और करना क्या क्या है ना, ये आपको बताएगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि स्टैटिक फैक्ट्स आखिर कहां से पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक फैक्ट्स आपको एकदम आसानी से कर लेना है, पीवाईक्यू करके आप देखोगे तो स्टैटिक फैक्ट्स कहां कहां से आ रहे हैं, वहीं वहीं चीजें रटनी पड़ेगी, और कोई उपाय होता नहीं है स्टैटिक फैक्ट का, कुछ समझने की नहीं होती। बाकी बात आती है करंट अफेयर की। यदि आप थोड़े से ब्रॉड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो, खरीद के पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। बाकी आप नॉर्मली करते हो तो बेस्ट होगा, या तो आप स्पीडी कर लो, या तो आप एडिटेरिया कर लो, या तो आप दृष्टि की किताब आती है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सब वार्षिकांक होती है, मतलब एक वर्ष का जो पूरा कंपाइलेशन है वो होता है, तो ये काफी होता है इतना, ठीक है, इतना काफी होता है। बाकी आप कर सकते हो तो पीडी करो, अच्छी बात है, ठीक है। आप किसी की क्लासेस रखते हो तो उन क्लासेस को फॉलो करो, वो भी अच्छी बात है। सबके पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाते हैं टेलीग्राम, या फिर आपको ये जो गूगल है वहां पे भी मिल जाते हैं, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज आपके पास मस्ट होना चाहिए किताब के साथ साथ, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन रखिए, अराउंड आई थिंक 400 के आसपास मिल जाएगा आपको। ये रखिए 1 साल का, यहां से जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान तरीके से। कहीं भी आप बाहर जाते हो तो बाहर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपने आप को इंडल्ज रख सकते हो स्टडी में, ठीक है। बाहर जाने से छूटता है ना, तो वो छूटेगा नहीं। आपको बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू पूरा करना है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन सा करना है। उसी तरह से यूपीएससी वाला जब आप करोगे तो सीडीएस का करना है, और यूपीएससी सीएससी का करना है, स्टेट पीएससी का करना है, अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं सारे करने हैं, सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ घटना चक्र आप करोगे, ये 3 वाला तो घटना चक्र पूरा जरूरी है एकदम। पॉलिटी, इतिहास और ज्योग्राफी, ये 3 ही घटना चक्र खरीदना है, उसके बाद कोई भी घटना चक्र आपको नहीं चाहिए। साइंस का घटना चक्र नहीं खरीदना है, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात आती है, जहां से आपको 25 से 28 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं साइंस के। साइंस के 25 से 28 क्वेश्चन आपको मस्ट किताब है, या तो आप इसको फॉलो करो, या तो आप दृष्टि वाले फॉलो करो। लेकिन ये या फिर ये जो है ना, वो दोनों कंप्लीट आपको चाहिए। ये चाहिए, दूसरी किताब ये चाहिए, तीसरी में आप इसको फॉलो कर सकते हो या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना है, दोनों नहीं। 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी की बात करें तो आपको नहीं पढ़ना है। आपको कोई टीचर यदि पढ़ा देता है तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि मत पढ़ो, बस पीवाईक्यू सॉल्व करो, उतने से होता है तो होता है, नहीं होता है तो छोड़ दो, सबके लिए वो है, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है, मैथ्स रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, ताकि आप 72 से 75 क्वेश्चन, 72 से 74 क्वेश्चन तक सही कर पाओ। इसमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है साइंस में, कि 11th और 12th की पढ़ने लगे, गॉस लॉ पूछ रहा है तो गॉस लॉ पढ़ने लगे, नहीं भाई, जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दो, ठीक है। साइंस समझ में आ गया। मैं बता देता हूं, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू आपको कोर्स यदि लेना है तो इस बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग अलग प्राइस रखी गई है। टोटल प्राइस आपको 245 है। ये पेमेंट करके आप इसको बाई कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करिएगा। जीपे पे आप पेमेंट भी कर सकते हो यहीं से, या फिर क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से भी आप इसको बाई कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने मिल जाएंगे, तो 10 के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 10 के।
मतलब 10,000 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जो कि बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू है। बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सब इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो टीआरई हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे अमीन तक का हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। तो ये 10 के क्वेश्चन आपको 245 में मिल जाएगा, तो ये आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ ही साथ यदि आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो घटना चक्र आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, इतने से बनने वाला नहीं है, लेकिन पीएससी के क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे ना। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है यूथ वाले में, तो सेम घटना ही चक्र जैसा यूथ वाला भी होता है सेम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे 422 पेपर को कंक्लूड किया गया है। लेकिन यही इसकी बात करें तो यहाँ पे 300 कुछ के आसपास ही पेपर को इंक्लूड जो है वो किया गया। देखो 249 को किया गया है, तो यहाँ पे कम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो 422 सॉल्व पेपर को किया गया है, मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसको आप रिकमेंड मैं करता हूँ, इसको कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी खोजिए ना, टेलीग्राम पे मिल जाता है। नहीं मिलता है तो कुछ लोग पैसे भी लेके दे देते हैं, तो पीडीएफ से कंफर्टेबल होता है, न कि ना अदरवाइज बाजार में जाके खरीद भी सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो जो भी जरूरत था, बुक्स कैसे करनी है, कहाँ करे करेंट करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। और कुछ नहीं आपके लिए जरूरी है, इतना यदि आप कंसेंट्रेटली फॉलो करते हो, डेली अगर इतना आप फॉलो करते हो, तो आपके रिजल्ट जो है वो कोई नहीं रोक सकता। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नहीं आपका रिजल्ट रोक सकता है। बस ध्यान ये रखना है ना कि खुद के समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, फालतू के यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे समय नहीं देना है ज्यादा, 1 घंटा काफी है यदि आप इतना देते हो तो। शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखने हैं, 1 घंटा में शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम दोनों को इंक्लूड कर लो। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, यदि आप अभी समय व्यर्थ करोगे तो आपका ये क्रूशियल टाइम है, 30 के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो एज आपका पढ़ने वाला है, अभी पढ़ने पे फोकस करिए, अभी मेहनत करिएगा ना। ऐसे लाइफ के दो स्पैन होते हैं, ये 30 साल वाला है और इससे ऊपर वाला इधर है, यहां तक आपको मेहनत करना है। यदि आप यहां मेहनत कर देते हो तो ये वाला पूरा आराम से जाएगा आपका, और यदि आप यहां मेहनत नहीं करते हो तो ये वाला जीवन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। 30 के बाद वाला जीवन बहुत ज्यादा टफ होता है, यदि आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो मेहनत आप 30 से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा करिए, समय व्यर्थ जितना कम से कम करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप वैकेंसीज के बारे में इतना जानकारी लेने की क्या आवश्यकता है कि कौन किसका टेंडर हुआ है, क्या वैकेंसी आने वाली, क्या मतलब है हमको। हमको तो अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है, जे भी वैकेंसी जोन भी वैकेंसी आए, कोई भी वैकेंसी आए उसको बस फोड़ के रख देना है। खुद की तैयारी रखिए, कोई भी वैकेंसी आएगा आपको पता चलेगा ही, उसको बस आएगा फोड़ के रख देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसके बारे में जाने कि टेंडर कब होगा, कैलेंडर कब निकलेगा, नहीं जरूरत है भाई आपको। क्या करोगे आप इस जान को, और यूट्यूब वाले तो यही करते ही हैं, क्योंकि उनका व्यू भी मिलता है। गलती आप लोगों की है, व्यू वहीं पे देते हो, इस कारण से वो वैसे ही वीडियोस बनाते हैं। पढ़ाई वाला कोई वीडियो बना दे तो वहां नहीं जाते व्यू, तो गलती तो आपकी है ना। लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं ऐसे वीडियोस को मत देखिए। अब जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी पे फोकस रखिए। अरे भाई, कोई भी वैकेंसी आएगा आप फोड़ दोगे, बस 3 महीने तो पढ़ो, 4 महीने तो लगातार इस तरीके से पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।